हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे नंबर नंबर दो प्रकार का होता है। नंबर दो प्रकार का होता है। जैसे पहला होता है कौन सा, रियल नंबर होता है। पहला पहला कौन सा होता है, रियल नंबर। रियल नंबर आप लोगों को साफ समझ में नहीं आया तो कृपया कर कमेंट कर देना मेरे को। रियल नंबर होता है, जैसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं। और हाँ, इसका दूसरे को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर को हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं कि पहले मैं आपको रियल नंबर बताऊंगा। रियल नंबर में आप लोगों को करना क्या है, थोड़ी थोड़ी माइक रख दूँ ताकि मुझे लगे कि वास्तव में किस समझा रहा हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं कि रियल नंबर कौन होता है। आपके अंदर एक ये विचार आता होगा कि रियल नंबर वास्तव में होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, रियल नंबर वो नंबर होती है जिसे हम एक सीधी लाइन में दर्शा सकते हैं। या सीधी लाइन का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं क्या होता है। जैसे आपने हाई स्कूल और इंटर में भी पढ़ा होगा कि जो इंटर पढ़ा होता है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। कौन सा अक्ष होता है? एक एक्स अक्ष होता है तो दूसरा वाई अक्ष होता है। हम लोगों को करना क्या है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक एक्स अक्ष गया, हम इसको एक्स डैश भी कह देते हैं। ये वाई अक्ष है, यहाँ पे हम वाई डैश कह देते हैं। इस साइड क्या होती है, प्लस में संख्या जाती है, और इस साइड, ठीक है, और इसी साइड हम माइनस की संख्या जाती है। तो आपने देखा होगा इस साइड प्लस की होती है और इस साइड माइनस की होती है। आप मुझे मालूम है कि आपने पढ़ा होगा इंटर में। अगर जिन बच्चों का मैथ बैकग्राउंड न रहा हो इंटर में, तो उसने हाई स्कूल में भी समझा होगा। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या होगा, जो इस लाइन में आपको दर्शा सकते हो वो एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल में आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कौन कौन से होते हैं। जैसे एक एक क्या है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, और दूसरा तीन, पांच होता है, सात होता है, और चार, पांच, पांच हो गया, छह, सात, आठ। ये क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, और रियल नंबर होता है, आप लोगों को बता दूं कि रियल नंबर को हम क्या है कि देखो, हम दशमलव में जैसे कोई संख्या आ जाती है तो हम उसे भी रियल नंबर ही कहते हैं। जैसे आपने देखा हो 1.23 आ गया, हम इसे क्या कहते हैं, इसको हम एक रियल नंबर ही कहते हैं। अब आपके अंदर एक ये विचार आ रहा होगा कि अभी आपको अंदर विचार आ रहा होगा कि जो 1.23 है, इसको हम एक लाइन में कैसे दर्शाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो 1.23 है, इसमें क्या होता है कि देखो 1.23 ये एक से तो ज्यादा है, हम भी जानते हो, आप भी जानते हो। और दरअसल बात क्या है कि ये नंबर तीन से छोटी है, एक और दो से भी छोटी है। आपने देखा होगा कि जो एक संख्या होती है 1 और एक दो के बीच में, जैसे एक और दो के बीच में काफी सारी संख्या होती है। आपने देखा होगा 1.1 लिख सकता हूँ मैं, 1.5 कर कुछ भी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होगा, एक वहां हमेशा दो के बीच में आएगा संख्या। जैसे अनंत भी लिख सकता हूँ मैं। तो आपसे कोई भी पूछे कि एक और दो के बीच में कितनी रियल नंबर होते हैं, तो आप लोगों को कहना है कि अनंत होते हैं, वो मैं ज्ञात नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों को यही करना है। और इसको मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे 1.23 आ जाएगा, या 1.56 आ जाएगा, या कुछ भी आ सकता है, दशमलव में आ जाएगा। ये क्या है, एक रियल नंबर होता है। और आप लोगों को बता दूं, जैसे कोई भी संख्या रूट में आ जाती है, तो रूट में जो भी संख्या आती है वो भी एक रियल नंबर होती है। आप कहोगे रूट में कैसे, मतलब लैंड में दर्शाएंगे, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि लैंड में दर्शाने के लिए करना क्या पड़ता है। देखना, जैसे √2 आप लोगों को मालूम हो कि जैसे √2 है, तो हम √2 को कैसे अंडरलाइन में दर्शाएंगे। आपको मालूम होगा शायद कि √2 का मान कितना होगा, 1.414 होता है। ठीक है,
आप लोगों को मैंने अभी समझाया कि जैसे 1 पॉइंट जितना भी होता है इसको हम अंडरलाइन में दर्शा सकते हैं। अब √2 का मतलब है कि जो भी संख्या होगी हमेशा वो 2 से छोटी और 1 से बड़ी होगी। तो जैसे 1 है, ये 2 है, इनके बीच में तो हम दर्शा सकते हैं कि नहीं दर्शा सकते? तो हाँ, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, मैं दर्शा सकता हूँ इनको। ठीक इसी प्रकार इसमें दर्शा सकते हैं। और जब रूट में कोई भी संख्या आती है तो हम इसमें दर्शा सकते हैं। ये क्या होगा? एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर हो गया। ठीक है, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिए, अगर मैं लिखूंगा काफी टाइम लगेगा। वास्तविक संख्या कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिसे हम एक एक मतलब अंडरलाइन में दर्शा सकते हैं, एक सीधी रेखा में दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक वास्तविक संख्या होती है। और आप लोगों को बता दूं काल्पनिक नंबर क्या होता है, आप लोग देख लीजिए तो वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे एक काल्पनिक नंबर हो गया, आपके अंदर आ रहा होगा कि विचार में काल्पनिक नंबर एक होता क्या है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि काल्पनिक नंबर वो नंबर होती है जिसे हम डायग्राम है जो हमने बनाया था नंबर में, उसमें हम नहीं दर्शा सकते। तो वो आप कहोगे वो कैसी संख्या होती है? तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि वो कौन सी संख्या होती है। जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि रूट के अंदर -7 आ जाता है, ये कौन सी होती है? एक एक काल्पनिक नंबर होती है जो कि कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं आता है। हाँ, लेकिन आप लोगों को ये भी बता देता हूँ मैं, अगर इसमें तो जो भी बच्चा सीडीएस का मेरे वीडियो देख रहा हो तो कृपया करके ये जरूर देखे, क्योंकि सीडीएस में पूछा जाता है। आप लोगों को मैं जितना हो सके उतना विस्तार से बताऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे √7 है, √7 क्या होता है कि ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम अंडरलाइन में नहीं दर्शा सकते। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं जैसे रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाए, एक्स कोई भी आ जाए, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आपने एंटर में कहीं ना कहीं आयोटा नाम को सुना होगा कि आयोटा होता क्या है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो ये आयोटा होता है, आयोटा रूट के अंदर -1 होता है। क्या होता है? जैसे आयोटा बराबर रूट के अंदर -1 होता है। यदि हम वो आयोटा का स्क्वायर भी करते हैं तो क्या होता है कि आयोटा जैसे स्क्वायर किया तो इसमें क्या आएगा? -1 आ जाएगा। ये रूट जैसे हट जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे आप लोग समझ नहीं पाते हो। जैसे आयोटा का हम दोनों साथ जैसे बढ़ के करेंगे तो क्या होगा? रूट के अंदर क्या होगा कि 2 से ये रूट कट जाएगा। समझ में आया? और यदि आप लोगों को लगता होगा कि ये कैसे करता है तो मैं आप लोगों को बता दूं। ये जो रूट होता है, √2 लिखा है मैंने, तो √2 का मतलब जैसे स्क्वायर चढ़ा दिया मैंने, तो इसका मतलब ये होता है जैसे हम रूट को क्या लिख सकते हैं? रूट को 1/2 लिख सकते हैं क्या? जाएगा, ये क्या बच जाएगा? 2 की पावर 1 बच जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? मुझे पता है कि तुम लोग समझ गए होंगे, लेकिन रियल इमेज नंबर वो होती है। तो यदि आप लोगों को सीडीएस के एग्जाम में दिखाई दे जाए कि इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कैसा करेंगे, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है इसमें से। जिन √7 दिया हुआ है इसमें से आपको क्या करना है, ऐसा भी लिख सकते हो आप, √7 आयोटा। ठीक है, अब आयोटा कर दोगे, इससे क्या होगा? जैसे आयोटा होता है, जैसे मल्टीप्लाई लगा होता है बीच में, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, लगा नहीं मैंने। आयोटा का मतलब क्या होता है? रूट में -1। यदि आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आएगा, रूट के अंदर -7 आ जाएगा। ठीक है, जब भी यदि अगर आपके रूट के अंदर माइनस हो गया हो, और यदि आपको जोड़ना हो या उसमें घटाना हो, तो आप लोग क्या करेंगे कि उसमें आयोटा बना लेंगे आप लोग। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, इससे आगे कुछ भी नहीं आया सीडीएस में। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि रियल नंबर होता है, और रियल नंबर भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको जो मैं बता रहा हूँ, एक है ये पतली से नोट कॉपी बना लीजिए। और जो लड़के पहले से पूरा सिलेबस पढ़ चुके हों और एग्जाम दे रहे हों, उनकी स्पीड ना बढ़ रही हो, तो क्या कृपया करके जो मेरे वीडियो बना रहा हूँ मैं उसको अच्छे से देख लें। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आपकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे ये नंबर हो गया, आपको मैं बताऊंगा रियल नंबर। रियल नंबर तो आपको बता दूं रियल नंबर कौन सी संख्या होती है।
तो रियल नंबर भी दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक रेशनल नंबर होती है और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अगर इसमें से कोई भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आप लोगों को तो मेरी वीडियो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना चालू कर दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग संतुष्ट होना चाहिए। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं। पी बटे क्यू के रूप में मतलब ऐसा, ठीक है। हाँ, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, पी बटे क्यू में लिखा जाता है, लेकिन क्यू, जैसे क्यू बराबर नोट केवल जीरो, और क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ए पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे ए हो गया, ठीक है। एक जीरो, बहुत से लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को बता दूं कि जो जीरो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, जो कि एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। क्या हो रहा था? एक रेशनल नंबर होती है, और तो जैसे √2, ये क्या है? एक परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय, जैसे √2 नहीं, ये √2 क्या है? इसे परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। क्या है कि ये √2 है, √2 को हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, ठीक है। और आपको लोग बता दूं कि आपको √2 परिमेय संख्या होती है? तो नहीं होती है, लेकिन हाँ ये होती है और ये भी होती है। आप लोगों को मैं और भी बता दूं कि जैसे मैंने आपको कहा √2 एक परिमेय संख्या होती है या नहीं होती है, तो उसमें से कुछ लोगों ने कमेंट भी किया होगा होती है, और कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि नहीं होती है। तो आप लोगों को बता दूं कि परिमेय संख्या नहीं होती है √2। और आपको मैं बता दूं कि जैसे आप लोग कहोगे सर कि √2 एक परिमेय संख्या क्यों नहीं होती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं √2 एक परिमेय संख्या इसलिए नहीं होती है कि हम √2 को, आपको लग रहा होगा 1.4848 तक लिखा जा सकता है, लेकिन आपको मैं यकीन बता दूं कि 1.148 ये क्या है कि हम संभावित मान लिया जाता है। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि ये काफी डिजिट आगे तक जाता है, हम लोग क्या सॉल्व करने के लिए इतना ही लिखते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको अपरिमेय संख्या मानते हैं। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आपको मैं बता दूं कि जैसे 4, 4 क्या है? ये परिमेय संख्या है। आप कहोगे भाई अच्छी पागल हो तुम यार, अभी आपने √2 को अपरिमेय कहा, ये परिमेय नहीं है, √3 को भी परिमेय नहीं कहा है आपने, और इसमें से कोई नहीं है, तो आपने कैसे सोच लिया कि √4 कैसे परिमेय संख्या हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि इसलिए हो सकती है कि आपको याद होगा कि √4 को हम क्या लिख सकते हैं? √4 को हम 2 लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जो रूट के अंदर होती है, जैसे 4 लिखा है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और ये एक एक जोड़ा बन गया है। आपने देखो जो स्क्वायर के अंदर, जो रूट के अंदर जो भी संख्या होती है, अगर वो मल्टीप्लाई में है, तो उसमें जो जोड़ा होता है वो एक बाहर आ जाता है जोड़ा में। जैसे एक जोड़ा है, किसके जोड़ा बनना है? 2 का, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। आपको यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे परिमेय संख्या होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि √8 क्या संख्या होती है? √8 एक परिमेय संख्या नहीं होती है। आप कहोगे क्यों नहीं होगी? मैं आपको बता दूं इसको क्या लिखा जा सकता है? टू रूट लिखा जा सकता है, जो कि ये तो एक परिमेय संख्या है, पर ये है एक अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या मैंने बता दिया, लेकिन अपरिमेय संख्या की आपको मैं अभी परिभाषा ही बताऊंगा कि ठीक है, आपको यहाँ पर समझ में आ गया। आपको मैं एक और बात समझा देता हूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने एक पाई का नाम सुना होगा, और पाई का मान 22/7 भी होता है। और आप लोगों को ये कमेंट करना है कि कौन सी इनमें से परिमेय होती है और कौन सी इसमें से अपरिमेय होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो 22/7 होती है, ये एक परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और जो रूट पाई का पाई होता है, और पाई है तो एक अपरिमेय संख्या, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं होती है। आप कहो क्यों नहीं होगी भाई? पाई के मान ही तो 22/7 है। जब 22/7 परिमेय हो सकती है तो भाई पाई क्यों नहीं हो सकती परिमेय? तो आप लोगों को बता दूं मैं कि हाँ, ये 22/7 पाई का मान होता है। मैं भी कहता हूँ, हर टीचर भी कहता है यही, लेकिन ये संभावित मान होता है। आपने जब भी देखा होगा पाई का मान हम 3.14 की एक अपरिमेय संख्या है। आप कहो क्यों? इसको तो एक सीधी लाइन में आप दर्शा भी सकते हो। तो मैं कहूँगा हाँ, इसे मैं दर्शा भी सकता हूँ। नहीं दर्शा सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप यहाँ पर लगाओगे संख्या, तो मैं उसे दर्शा दूंगा, और आप क्या होगे इसके अंदर थोड़ा झांक के देखिएगा, आप लोगों को क्या लगेगा कि ये 3.14 नहीं है, डेट डेट करके काफी अंक तक डिजिट तक जाता है, जो कि हम लोगों को क्लियर नहीं है मालूम। इसलिए हम पाई को अपरिमेय संख्या, समझ में आए आपको? परिमेय संख्या हो गई, आपको लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ अपरिमेय संख्या कौन सी? इर्रेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, माइक चालू है भाई, अभी बीच में बंद हो गया था माइक मेरा, तो p/q को रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मैं आपको बताऊं √7 को p/q में लिखा जाता है? आप कभी नहीं। आप जवाब क्यों दे पा रहे हो? क्योंकि आपने यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, √7 अपरिमेय संख्या होती है, और रूट और 11 ये भी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं मैं, और जैसे ये एग्जांपल बता रहा हूँ, जो रूट में होती है जिसका पूर्ण रूप से वर्ग, जिस मतलब वर्गमूल बाहर नहीं आ पाता है, हम उसे अपरिमेय संख्या कह देते हैं। और इसे हम एक सीधी अंडरलाइन में भी नहीं दर्शा सकते। आज तो आप समझते हो, यहाँ पे मैं समझा ही चुका हूँ, सॉरी फ्रेंड करेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर होते हैं। आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है